एहसान फरामोश भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। जंगल में उस भेड़िए का कोई भी दोस्त नहीं था। भेड़िया अपना शिकार खुद करता। एक दिन भेड़िया शिकार के लिए घर से निकला और रास्ते में एक बड़े पिंजरे में फंस गया। भेड़िए ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक चूहे का गुजर हुआ। भेड़िया चूहे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने चूहे से कहा, अरे चूहे दोस्त, तुम मेरी मदद करो, मैं इस पिंजरे में फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। भेड़िए की बात सुनकर चूहा कहने लगा, अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम सबसे पहले मुझे ही हड़प कर जाओगे। फिर भेड़िया कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना सुनते ही चूहे ने भेड़िए को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। भेड़िए ने पिंजरे से बाहर आते ही चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा, जाओ चूहे दोस्त, अब तुम्हें जंगल का कोई भी जानवर परेशान नहीं करेगा। लेकिन चूहे ने इस बात का गलत फायदा उठाया और जंगल के जानवरों को जाकर परेशान करने लगा। चूहा कभी बिल्ली को तंग करता, कभी कुत्ते को छेड़ता और एक दिन तो चूहा लोमड़ी से जाकर कहने लगा, ओए छोटी दुम वाली लोमड़ी, कहाँ घूम रही है? बस फिर क्या बच्चों, चूहे की बात सुनकर लोमड़ी उसके पीछे भागती है और चूहा भेड़िए की तरफ भागता है। लेकिन ये क्या बच्चों, भेड़िए को तो चोट लग गई होती है। चूहा भेड़िए भाई चिल्लाता हुआ भेड़िए के पास आता है। भेड़िए भाई मुझे बचाओ, बचाओ भाई, भेड़िए भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी मुझे मारने आई है। चूहा भेड़िए के पास जाकर बैठ जाता है और लोमड़ी भेड़िए को देख के वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी के जाने के बाद चूहा भेड़िए से कहता है, भेड़िए दोस्त, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? फिर भेड़िए ने उसका जवाब दिया, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं जख्मी हूँ? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब मुझे तुम्हें ही शिकार बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या बच्चों, इतना कहकर भेड़िया चूहे को मार डालता है और चूहे को खा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या समझे? आदत को तब्दील जरूर किया जा सकता है, मगर फितरत पर काबू पाना नामुमकिन है। सांप को लाख दूध पिलाओ, मगर वो काटेगा जरूर। बच्चों, कहानी खत्म।